सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः प्रथमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या षट्चत्वारिंशत्तमी 46वीं कक्षा को आज पढ़े। ठीक है, 45 कक्षाएं हमारी हो गई। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, आइएगा। यहां तक हो गया था हमारा 8वां सूत्र हो गया था रोदा वेदा मोक्षाग्राही स्वपि प्रच्छः संश्च। ठीक है, ये यहां तक हो गया था। आज हमारा आगे का सूत्र है और थोड़ा सा आपको माइंड कंसंट्रेट करना पड़ेगा इसको समझने के लिए, और इसमें दो कारिकाएं भी हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अपनी अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है, उसको भी आप ओपन कर लीजिएगा, तो जिससे आपको सिद्धियों को समझने में, माने सिद्धियां तो आपको ही करनी होंगी, परंतु वहां पर जो संक्षेप से मुझे बताना है वो आराम से समझ में आ जाए। चलिएगा, सूत्र है हमारा इको झल। सन्नित्यनुवर्तते, माने सन इति अनुवर्तते, में ऊपर से सन की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, कत्वेति निवृत्तम, कत्वा इसकी अनुवृत्ति हट गई, कत्वा की अनुवृत्ति इसमें नहीं आ रही है, पूर्व वाले सूत्र तक ही आ रही। इगंताद् धातोः परो झलादिः सन किद भवति। इगंत धातु से परे झलादि सन कित होता है। इगंत माने एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो अंत में है जिस धातु से। धातु अपने आप इसलिए आ जाएगा क्योंकि सन सन प्रत्यय तो धातु से ही होता है। तो क्या है, झलादि सन, झलादि माने जब उसको इट नहीं होगा, जब सन ला रहे हैं जिस धातु से वो धातु अनिट होगी, तो कहते हैं सन कित हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना, झलादि सन। ठीक, कित भवती। उदाहरण देते हैं, चिचीषति, तुष्टुषति, चिकीर्षति। इनकी संक्षिप्त से आपको मैं सिद्धियां करा देता हूं। ठीक है, चिचीषति में ची धातु है, अष्टाध्यायी में हमने आपको कराई, सन प्रत्यय आ गया है, एकाच उपदेश अनुदात्ता से ये अनिट है। अनिट होने से इट नहीं हुआ। अब यहां पर क्या होता है, इसको द्वित्व कर लेंगे। ठीक है, द्वित्व कर लिया हमने, और इसको अज्झनगमाम सनी, अज्झनगमाम सनी से अजंत धातु को सन के परे रहते क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो यहां, अच्छा, ये कित, कित चाहिए ना, कित। अज्झनगमाम सनी माने कित झलादि सन, माने कित सन के परे रहते क्या होता है, उसको दीर्घ होता है अजंत अंग को। तो अब यहां पर वास्तव में पहले क्या प्राप्त था, सन को मान करके यहां गुण प्राप्त था, पर गुण से पहले क्या होता है, दीर्घ होता है, अज्जनमाम सनी। ठीक है, सन से दीर्घ हो गया, तो कहते हैं कि इसमें ऐसा दिखाया इन्होंने पहले
इच्छीय धातु से यहाँ इट आदि का एक से निषेध हो गया। फिर इसको क्या हुआ, सार धातु कार धातु का योग मान करके इसको गुण प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें द्वित्व बाद में दिखाया है, परंतु हम द्वित्व पहले ही कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अथवा आप बाद में भी कर सकते हैं, द्वित्व में यहाँ कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, द्वित्व का वास्तव में अंतरंग होता है, तो अब वो होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया, इसको मान के इसको गुण प्राप्त हुआ, तो ये झलो इसको जल से क्या एक से उत्तर जलादिशन को कित कर दिया, कित करने से क्या गुण का निषेध हो गया ऐसे। तो अब कित का निषेध हो गया, तो अब क्या अजन्माम शनि से दीर्घ हो गया। क्या हो गया, अजन्माम शनि से इसको दीर्घ हो गया, और द्वित्व आदि करके अभ्यास के कार्य करके ये हो गया आपका। ठीक है, तो चिची श ये बन गया। अब ये कित होने से गुण नहीं होगा, दीर्घ होने के बाद भी गुण नहीं होगा, जो का अभिगंत है। इसी प्रकार आगे स्वादित्व अतिवादी उत्पत्ति कर लेंगे, हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है ये तुष्टु शति, ये आपकी स्तु धातु माने स्तु को स्तु स्तु कर लेंगे, और यहाँ पर भी दीर्घ वो कित हो जाएगा, फिर गुण का निषेध हो जाएगा, दीर्घ आदि होकर के तुष्टु शति बन जाएगा। तो यहाँ कित करने का मुख्य प्रयोजन क्या होगा, कित किस लिए कर रहे हैं, गुण का निषेध करने के लिए। ठीक है, इगंत धातु को गुण का निषेध करना ही मुख्य प्रयोजन है। ऐसे ही चिकीर्षति, यहां पर भी आपको सिद्धि कराई है। ये क्या धातु है आपकी, क्री, ये सन आ गया, यहां पर भी एक कित हो गया, ये भी अनिट धातु है। ठीक है, ये भी अनिट धातु है, तो यहां पर गुण का निषेध हो गया। गुण का निषेध होने से फिर क्या अजन्माम शनि से इसको दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया, क्री हो गया, और रीत धातो हो से यहां पर इत हो गया इसको। ठीक है, इत होकर के इर हो गया, तो ये क्या बन गया, किर, ऐसा किर और सा द्वित्व होकर के इसमें अभ्यास में ची आ जाता है। ठीक है, सारे कार्य हो जाएंगे। तो इसका तो प्रयोजन घट गया, बाकी फिर इसको हलीच से दीर्घ हो जाता है उपधा को। ठीक है, हलीच से उपधा को दीर्घ हो गया ये, तो ये किकीर और सा ऐसा बन गया ये। ठीक है, क्या बन गया, किकीर और आदेश प्रत्यय हो, तो ये लग गया चिकीर्ष। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब ये तो सिद्धियां आपको अष्टाध्यायी में बताई दी है, और इसमें मुख्य रूप से क्या है, कित तो करना, कित तो इसलिए किया गया गुण का निषेध हो जाए, ठीक, और इष्ट सिद्धि बन जाए। अब अष्टाध्यायी भाष्य से आगे की बात, शंका वाली। यहां पर कहते हैं ये कि एका एति किम, माने एका ये क्यों पढ़ा है इसमें। ठीक है, कहते हैं पिपासती तिष्ठासती, यहां पर कित तो ना हो, क्योंकि ये पा धातु है, ये पाए, ये इगंत नहीं है, एक के अंतर आ तो नहीं आता, इसलिए इससे उत्तर सन कित नहीं हुआ। यदि यहाँ पर एक नहीं पढ़ते तो यहाँ पर भी कित हो जाता, सन कित होने से क्या हो जाता, घुमास्था गापा जहां तिसाम हली से पाके आपको ई प्राप्त हो जाता, तो अब नहीं होगा, जो कित नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तिष्ठा सती, इसमें भी इष्ठा धातु है, इष्ठागत निवृत्त, तो ये भी इगंत नहीं है, ये कैसी है, दीर्घ आकारांत, इसलिए कित्त नहीं हुआ, इसलिए कित्त का कोई कार्य भी नहीं हुआ। वही यहां पर भी ईत प्राप्त हो जाता है यदि कित्त होता तो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब कहते हैं झल इति किम, ये झल क्या है, जल क्यों पड़ा, सामान्य रूप से कह दें तो कहते हैं शीशाईशते। अब यहां पर शीशाईते क्या है, ये शिंग धातु का है, शिंग है, शिंग का शी, और ये सन, और ये शेट धातु है, इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, इसको इट हो जाता है। तो यहां पर ये कित नहीं होगा, क्योंकि आजादी हो गया, तो यहां पर तो गुण हो जाएगा, इसको शे हो जाएगा, द्वित्वादि करके और अयादि आदेश करके शेषाई शते बन जाएगा। ठीक है, पूर्वत सना से आत्मनिपद हो जाएगा, तो शीशाई शते, तो इसलिए जलादि पढ़ा है, हर जगह नहीं हो जाए, झलादि में ही हो।
अब यह पूरे सूत्र पर ही प्रश्न कर दिया, पूरे सूत्र पर मिलाकर के इसलिए प्रश्न कर दिया कि एक आगे सूत्र आ रहा है हलंताच, उसको ध्यान में रख करके प्रश्न किया कि भाई आप ये दोनों सूत्र अलग अलग क्यों बना रहे हो, इको झल और हलंताच, इको झल और हलंताच आप अलग अलग क्यों बना रहे हैं, उसके बारे में प्रश्न करके कहा किमर्थम इदम उच्यते। ठीक है, आपके पास में न्यास होगा, ठीक है, इसकी न्यास और पदमंजरी दोनों में ये बात उठाई है। यहां पर मैं ही आपको शब्दशः पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, ये देखिए यहां पर किमर्थम इति योग विभाग विषय प्रश्न, योग विभाग करके माने ये और आगे वाला सूत्र जो अलग अलग करके पढ़े हैं, सूत्र का विभाग करके पढ़ा हुआ है अलग अलग, उसको ध्यान में प्रश्न रूप में रख करके ये बात कही जा रही, किमर्थम इदम उच्यते, इदम का अर्थ है इसको अलग क्यों पढ़ा, हलंताच के साथ में क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, सूत्रम तू तरार्थम कर्तव्यम। ठीक है, सूत्र को तो उत्तर के लिए करना चाहिए। ठीक है, दीर्घत्वे गुणम कथम बाधकम, आगे आगे बताएंगे। ठीक है, अर्थात सूत्र तो बनाना पड़ेगा परंतु आगे जो आगे उसमें ले जानी है इसकी अनुवृत्ति, इको जल की पूरी अनुवृत्ति जाएगी। ठीक है, तो एक ही सूत्र बना देते हैं, जब ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा उसमें ही जाएगा तो भाई फिर इसको अलग बनाने की आवश्यकता क्या है, तो उसका उत्तर देखें। कहते हैं गुणों मां भूत इति, इसलिए कह रहे हैं यदि इस सूत्र को हम वहां बना देंगे, हलंताच के एक बना देंगे, तो जो इगंत है माने वहां पर क्या बनेगा, वहां तो हलंत का ये विशेषण बनेगा, एक क्या बनेगा वहां विशेषण। अब अलग कर दिया हमने इसको, तो अब क्या है, ये धातु का विशेषण बन गया। ध्यान रखेंगे, अलग करने से किसका विशेषण बना है, धातु का। धातु का विशेषण बनने से क्या हो गया, ये न विदिश तदंतस्य से इगंत अर्थ आ गया। ठीक है, इगंत अर्थ आ गया, तो इगंत धातु ले जाएंगे, इगंत धातु ले जाएंगे, तो इगंत धातुओं से उत्तर झलादि सन के परे रहते गुण ना हो जाए। किससे गुण प्राप्त होता है, सार्व धातु कार धातु का योग। ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो आगे वाले सूत्र के साथ इसको मिला के पढ़ते तो सार्वधातु कार धातु का ऐसे जो गुण प्राप्त है उसकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि फिर तो ये उपधा में आ जाता। ठीक है, तो कहते हैं सूत्र इसलिए कहा है गुणों मां भूत, सार्वधातु कार धातु का योग से सन को झलादि सन को मान करके गुण ना हो जाए। तो कहते हैं इति अज्झनगमां सनीति दीर्घत्वं गुणस्य बाधकं भविष्यति, कि आप ये कह रहे हैं कि अच्छा गुण के लिए बात कह रहे हैं, गुण रोकने के लिए, यहां पर गुण रुक गया था, यहां पर कहते हैं गुण तो ये सूत्र नहीं बनाएंगे तो भी रुक जाएगा, यहां पर बिना कित किए हुए भी गुण रुक जाएगा। कैसे, इसलिए रुक जाएगा, कहते हैं कि यहां पर सब जगह अज्जन गमाम सनी से दीर्घ किया है हमने, इगंत यहां भी मिलेगा, झलादि सन मिलेगा, वहां दीर्घ होगा, तो इस सूत्र से दीर्घत्व माने दीर्घ करेंगे। अब दीर्घ को भी फिर बाद में चल के मानो दीर्घ कर दिया हमने। ठीक है,
दीर्घ करने के बाद फिर सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण कर देंगे, तो कित्त तो हुआ नहीं। कोई कहे भाई आपने दीर्घ कर दिया ठीक है, अब तो गुण हो जाएगा बाद में, नहीं, ये बाद में ही गुण हो जाएगा तो फिर दीर्घ करना बेकार है। इस बात को समझना है आपको। क्या ये कहते हैं कि मानो ये स्थिति है शी और ये सन आ गया, सन का सा बचा, हमने इस सूत्र नहीं बनाया। भाई आप कह रहे हो कि यहां पर ये हमने गुण को रोकने के लिए बनाया, कित्त होगा किंग गुण का निषेध हो, तो कहते हैं गुण तो अपने आप रुक जाएगा वैसे ही। क्यों? क्योंकि हमने इसको कित नहीं किया, ये सूत्र नहीं बनाया, और अज्जनगमाम सनी से इसको हमने कर दिया दीर्घ। दीर्घ पहले होगा, गुण बाद में होगा, ठीक है, दीर्घ अंतरंग है। तो कहते हैं अब ये दीर्घ हो गया और दीर्घ अंतरंग, और ये अनवकाश भी है, अज्जनगमाम सनी से अनवकाश मिलेगा, इसको अनवकाश सूत्र बनेगा। तो अनवकाश होने से क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो गया और ये, अब कोई कहे कि भाई अब दोबारा प्राप्त हो जाएगा गुण, तो ठीक है दीर्घ कर लिया, अब बाद में गुण हो जाएगा ना, तो कहते हैं अब फिर गुण हो जाए इसको तो ए बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। तो फिर दीर्घ करने का फायदा क्या, दीर्घ तो बेकार चला गया भाई, दीर्घ तो बेकार चला गया। ह्रस्व को भी गुण हो रहा था, दीर्घ को भी गुण हो रहा था, गुण बाद में भी। कहते हैं दीर्घ विधान सामर्थ्य से गुण का बाधक बन जाएगा दीर्घ, दीर्घ होने के बाद गुण नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जहां जहां हम दीर्घ करेंगे वहां हर जगह गुण प्राप्त हो जाएगा। तो ये अज्जनगमाम सनी ये तो अनवकाश सूत्र हो जाएगा, इसको तो कहीं दीर्घ इसके द्वारा किया हुआ दीर्घ कहीं दिखेगा ही नहीं। तो कहते हैं दीर्घ ही, इस सूत्र को मत बनाओ, दीर्घत्व विधान सामर्थ्य से ही गुण का बाध हो जाए। कहते हैं यथैव तर्हि दीर्घत्वं गुणं बाधते तथा णीलोपमपि बाधेत। भाई ठीक है, आपकी बात हमने मान ली कि आप कह रहे दीर्घत्व गुण का बाद बन जाएगा, तो इसका मतलब दीर्घत्व गुण का बाद होता है, तो दीर्घत्व दीर्घ करने के बाद कुछ कार्य होता ही नहीं है। अज्जनगमाम सनी से जब दीर्घ कर देंगे तो फिर उसको दीर्घ को कुछ भी नहीं होगा। तो कहते हैं इस प्रकार से तो रीत धातु हो, एक हमारे पास में धातु थी ये क्षितिर्षति ये वाली, इसमें क्या था क्री और ये सन, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, अज्जनगमाम सनी से दीर्घ हो गया, क्या हो गया, दीर्घ हो गया। अब ये दीर्घ, अब इसको गुण भी नहीं होगा, गुण तो रोक दिया दीर्घ विधान सामर्थ्य से। अब इसको क्या प्राप्त होता है, इत्व, रीत धातु से। तो भाई रीत धातु से जो अज्जनगमाम सनी से दीर्घ किया है, तो दीर्घ करने का प्रयोजन तो यही है, रहे दीर्घ। अब रीत धातु लगेगा तो इसको इर हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या दीर्घ करने का। तो कहते हैं जिस प्रकार से दीर्घत्व गुण को बाध देता है, वैसे ही दीर्घत्व रीत धातु हो इस सूत्र को भी बाध देगा। यथा तरेव गुणम बाधते, नहीं एक में कहा था, अच्छा अभी यहां पर इन्होंने लाए नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। इन्होंने एक बीच का छोड़ा है यहां पर, ये कार्यक्रम पढ़ेंगे, कार्यक्रम वाली बात आगे बीच में। यथैव तरेहि दीर्घत्वम गुणम बाधते तथा णीलोपमपि बाधेत, यहां पर ये कह रहे हैं, ठीक है, कि णीलोप में अर्थात णेरनिटी से णी का लोप प्राप्त होगा और अज्जनगमाम सनी से दीर्घ प्राप्त होगा। तो अज्जनाम सनी लगेगा, दीर्घ होगा। अब दीर्घ होने के बाद में फिर णेरनिटी नहीं लग सकता, नहीं लगेगा तो सिद्धि नहीं बनेगी। क्या है, सिद्धि नहीं बनेगी। सिद्धि नहीं बनेगी
एक सिद्धि दिखाएंगे ये जीप सती, ये वाली, यहां पर णी का लोप रुक जाएगा। तो कहते हैं तस्माद, इसलिए दीर्घत्वस्य सावकाश, दीर्घत्वस्य अवकाश दानाय कित्वम इदम आरभ्यते। इसलिए क्या है, दीर्घत्व को अवकाश देने के लिए, मान दीर्घत्व भी चरितार्थ हो जाए, कहीं दीर्घत्व भी चरितार्थ हो जाए, दीर्घत्व किसी का बाधक ना बने परंतु चरितार्थ हो जाए। अज्जन अज्जन गवाम सनी सूत्र चरितार्थ रहे और वो किसी का बाधक ना बने, ना वो गुण को बाधे ना वो इत्यादि को बाधे, और वो इसको ऋणिटी को बांध पाएगा। इसलिए कहते हैं हम उसको अवकाश दे रहे हैं, दीर्घत्व को। अवकाश उसको कब मिलेगा, जब हम सन को कित कर देंगे, इस सूत्र बना करके अलग, और कित होने से क्या, किंगति जैसे गुण का निषेध हो जाएगा। अब सामर्थ्य विधान सामर्थ्य से नहीं होगा, अब किंगति जैसे निषेध हो गया तो दीर्घ दिखेगा, जैसे यहां दिख रहा है दीर्घ, यहां दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, तो अब णी लोप नहीं बांध पाएगा, णी के लोप को नहीं बांध पाएगा, ठीक है। क्या है, क्योंकि अब सूत्र चरितार्थ हो गया, ठीक है। तो अवकाश दानाय कित्वम इदम आरभ्यते, ये कित्त सूत्र को अलग बना करके विधान किया जा रहा है, ठीक है। अब कहते हैं चिचिषति इत्यादिषु सावकाशम दीर्घत्वम परत्वात् णी लोपेन बाध्यते। अब क्या होगा उल्टा, चिचिषति आदि में दीर्घत्व चरितार्थ हो रहा है, यहां पर दीर्घ रह रहा है कित्त होने के बाद, तो क्या सावकाश हो गया अज्जन गमाम सनी। तो अब क्या दीर्घ, परत्वात् णिटी सूत्र क्या बाद में, तो विप्रच्छेद परम कारम, परम परम का शब्द है इष्ट, तो अणत णी लोप के द्वारा बाधित हो जाएगा, अर्थात टी लगने लगा और अज्जन शनि लगने लगेगा तो अणेनिटी पहले लगेगा, दीर्घ नहीं होगा, अणेनिटी पहले लगेगा, अणी का लोप होगा, ठीक है। बाध्यते जेप सती, जेप सती की सिद्धि आपको यहां तो नहीं कराई थी हमने, दूसरी जगह कराई थी। अब जीप सती की सिद्धि आपको बता देते हैं, आ जाइएगा, यहां पर क्या है, ज्या धातु है, ठीक है, और यहां पर ज्या से क्या आ जाता है, अणिचा आ जाता है, हेतमती से अणिचा, ठीक है। और इसका वो अणिचा आ गया, अणिचा आने के बाद में इसमें अर्थ ह्रीवली री क्षमा याताम पुक अणु से क्या हो जाता है, इसको पुक हो जाता है, पुक्का या प बचता है, ठीक है। तो ये क्या बचता है, ज्या प और ये ई, ठीक है, ये क्या है ई। अब यहां पर क्या है, आगे सन आ गया, क्या आ गया, सन आ गया, सन आ गया। अब यहां पर सन आने पर क्या होता है, इसको विकल्प से इट का विधान है, क्या है, इसको ये सूत्र है इसमें, इसको ये शनि वंतर्ध भ्रष्ट दंभ इत्यादि से क्या है, विकल्प से इट कहा है। तो जब इसको इट नहीं होगा, इट नहीं होगा तो ये क्या, झलादी मिल गया, ठीक है। अब जो अणी का जो ई है, इसको अज्जन गमाम शनि से इसको दीर्घ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये धातु क्या बन गई है, ज्यापी, ज्यापी ज्यापी, ये ऐसा अभी बाद में चलेंगे, ज्यापी ऐसा बन गई है, और ये सा, ठीक है। इसमें शनि बंतर भ्रष्टदंभ इस सूत्र से ये 7वें अध्याय के दूसरे पाद का इट प्रकरण में देख लीजिएगा, ठीक है। तो उससे इट का मन विकल्प का है, तो जिस पक्ष में इट नहीं होता उसमें हमें उसमें आवश्यकता है। अब यहां पर इसको अज्जनमाम शनि से दीर्घ प्राप्त है और अणेर निटी से इसको लोप प्राप्त है। तो अब क्या हो, अब क्या है, अज्जनगमाम शनि है सावकाश, क्योंकि उसने तो यहां पर सिद्धि यहां लग गया चिचिषति में,
तुष्टुषति में, इसलिए। और णेनिटी भी प्राप्त है, णेनिटी भी सावकाश है, दूसरी जगह जहां पर सन नहीं होता वहां पर वो लोप कर देता है। यहां पर दोनों प्राप्त हैं, तो अब परे कौन है? अणेनिटी। तो अणेनिटी से क्या है, ये सावकाश होने से, सावकाश ये कब हुआ? जब कित किया हमने, तो यहां पर अणेनिटी से लोप हो गया। और इस ये जप धातु है, इसकी जप मारण तोषण निशामनेशु, इससे क्या है, इसकी मित संज्ञा है। मित संज्ञा होने से क्या है, मिताम ह्रस्व से इसको उपधा को ह्रस्व हो गया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया है? ज प और ये स। ठीक है, अब बना है अच्छा, ये हो गया हमारा। अब इसके आगे, ये इसके आगे आप जब प्रधामित, ठीक है, और अत्र लोपोभ्यास के अधिकार में पहले इसको क्या करेंगे, द्वित्व कर लेंगे। संज्ञांगों से द्वित्व कर लिया हमने, जप और ये स ऐसा होगा, जप से जप, जप स ऐसा। यहां पर क्या होता है, आप जप्रिधामित, इससे क्या होता है, अभ्यास का लोप हो जाता है और इसको हो जाता है ईत्व। ठीक है, सूत्र देख लीजिए, सिद्ध करें 7वें अध्याय के 3रे पाद में। अब ये जीप स बन गया और शब्द टिपा कर जीप सती बन गया। तो इसको अब सार निकल के ये आया, सामान्यता तो ये सूत्र वैसे झलादि सन को कित करने के लिए है, परंतु ये महर्षि पाणिनि ने सूत्र उसके लिए वास्तव में नहीं बनाया, ये बनाया है अज्जन गमाम शनि को सावकाश बनाने के लिए, अवकाश प्रदान करने के लिए। ठीक है, इतना। अब आती है कारिका, इसी बात को और विस्तार से कारिका में समझाया है। ठीक है, अब कारिका मैं समझाता हूं आपको, ये 2 कारिकाएं हैं। ठीक है, इकः कित्वं गुणो मा भूत दीर्घारंभात् कृते भवेत्, अनर्थकं तु ह्रस्वार्थं दीर्घाणां तु प्रसज्यते, समर्थ्या सामर्थ्याद्धि पुनर्भाव्यं रीधित्वं दीर्घ संशयं, दीर्घाणां नाकृते दीर्घे निलोपस्तु प्रयोजनम्। यह सूत्र के अर्थ में थोड़ी शॉर्ट में कही थी। यहां पर इस कारिका, 2 कारिकाओं में प्रश्न माने शंका समाधान, शंका समाधान, शंका समाधान करके कई भागों में समझा दिया। और समझाया यही अंत में कि इसका जो सूत्र का बनाने का प्रयोजन ये ही है कि अणि का लोप हो जाए। ठीक है, अब कारिकाएं आपको समझाते हैं। कारिका इसमें यहां नहीं समझेंगे, मैंने आपके लिए अलग से पीडीएफ बनाई है, क्रमशः आपको अच्छी प्रकार से समझा देंगे। ठीक है, यहां पर ये एक पुस्तक है जो प्रकाशित नहीं होती है, मेरे पास में है, जिससे हमने पढ़ा था, कारिकाएं इसमें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो जो भी कारिका मैंने पहले भी इसी से समझाया था, तो उसी इससे हमें सरलता हो जाती है। आइएगा, ये कारिकाएं दो, यहां से क्रमशः ये तोड़ तोड़ के पाठ समझाएंगे। पहले कारिका में शंका की गई है, इकः कित्वम। ठीक है, किमर्थम इगंता धातोः परस्य सन प्रत्ययस्य कित्वम उच्यते। ठीक है, कि सूत्र में इगंत धातु से उत्तर झलादि सन को कित्व क्यों कहा है। ठीक है, कहते समाधान, जो फिर कारिका में उसका उत्तर दिया समाधान रूप में, गुणो मा भूत, अर्थात सार्धातु का अर्धातु कयो से झलादि सन के परिवर्ते गुण ना हो जाए, इसलिए पढ़ा, जो कि हमने सूत्र के अर्थ में पढ़ा था अभी। चिचीषति तुष्टुषति इत्यादौ सनः कित्वात् गुणो मा भूदिति सनः कित्वम विधीयते। ठीक है, लो और जूम कर देता हूं।
कि चिचिशति तुष्टुषति इत्यादि में सन को कित्त होने से गुण ना हो जावे, गुण ना हो, इसलिए सन का कित्त विधान किया गया है। ये उत्तर दे दिया। फिर शंका कर दी, दीर्घारंभात, शॉर्टकट से करके लंबा करते प्रश्न कि ये शंका कर दी, चिचिशति तुष्टुषति इत्यत्र अजनगमां सनि इति दीर्घ वचन सामर्थ्यादेव गुणो न भविष्यति किम कित्व विधानेन। चिचिशति आदि में तो अज्जनगमाम सनी के दीर्घत्व विधान सामर्थ्य से ही गुण नहीं होगा, जो कि अभी बताया था आपको। फिर कित्व विधान इसलिए व्यर्थ चला गया। आगे उत्तर देते हैं वो, फिर समाधान करते हैं। ये समाधान पूरी तरह से समाधान नहीं है, ठीक है, आंशिक समाधान होते हैं। समाधान, कृते भवेत ननु च दीर्घत्वे कृते सति सना कित्वाभावात् पुनर्गुणो भवेत। सार्धातु कार्धातु कयो भाई, ननु च भाई, ननु चौन भाई, दीर्घ कर लेने के बाद में सन के कित्व का अभाव हो जाने पर पुनः गुण हो जावे, इसलिए कित्व किया है। दीर्घ विधान सामर्थ्य दीर्घ तो हो गया, ठीक है, परंतु कर लेने के बाद तो फिर गुण प्राप्त होगा, है? गुण प्राप्त होगा, तो उसको रोकने के लिए कित्व किया है। फिर कहते हैं, फिर शंका उठा दी। क्या शंका उठा दी? अनर्थकम तो है? शंका क्या? अनर्थकम तो इस प्रकार से तो भाई दीर्घत्व विधान अनर्थ मने व्यर्थ हो जाएगा। यदि कृतेपि दीर्घत्वे पुनर्गुणः स्यात् तर्हि दीर्घवचनम अनर्थकम स्यात्। भाई यदि दीर्घत्व कर लेने के बाद भी यदि गुण हो जावे, फिर तो दीर्घत्व करना ही बेकार चला जाएगा। इसलिए इसलिए क्या है, दीर्घ विधान सामर्थ्य से ही गुण का निषेध हो जाएगा, कित्व करने की इस सूत्र से आवश्यकता नहीं है। यहां तक आ गई, ठीक है। फिर शंका कर दी। अच्छा, ये समाधान, शंका तो ये है अनर्थकम तो, ये तो ये अब इसका समाधान दे रहे हैं कि भाई ऐसा है, ये इस अनर्थकम तो कि आप इसको सूत्र को व्यर्थ नहीं कर सकते, इस वाले सूत्र को व्यर्थ नहीं कर सकते। पूर्व पक्षी ये मान के चल रहा है कि ये सूत्र बेकार है, और उत्तर पक्षी समाधान करता ये कहता है कि ये सूत्र ठीक है, इसको बनाना चाहिए। तो ये इसने कहा कि भाई वो तो दीर्घ वचन सामर्थ्य से ही सिद्ध हो जाएगा, क्यों नहीं तो अनर्थक हो रहा है वो। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। समाधान, ह्रस्वार्थम चिचिशति इत्यादौ ह्रस्वानां दीर्घ वचन सामर्थ्यात् गुणो न भविष्यति इति न दीर्घ वचनस्य अनर्थक्यम विज्ञेयम। भाई तुमने ये कह दिया, ये तो ठीक है कि जहां पर ह्रस्व, जहां पर ह्रस्व को दीर्घ करते हैं, जैसे चिचिशति आदि में ह्रस्व था तो अज्जनों से दीर्घ हुआ, तो वहां तो कहते चिचिशति आदि में ह्रस्वानाम दीर्घ वचनम सामर्थ्यात् गुणो न भविष्यति, वहां तो गुण नहीं होगा, ये ठीक है। परंतु परंतु न दीर्घ वचनस्य अनर्थक्यम विज्ञेयम न भविष्यति इति, परंतु दीर्घ वचन का अनर्थक्य हमें नहीं समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो दीर्घ है क्या है, जो पहले से दीर्घ धातु है। कैसे मानिएगा, यहां पर आगे ये कारका आ रही है, ठीक है, ये यहां पर ये ह्रस्वार्थम माने ह्रस्वों के लिए तो गुण का निषेध हो जाएगा, पर दीर्घ वचन के लिए कित्व चाहिए, क्योंकि दीर्घ में तो दीर्घ होगा ही नहीं, पर दीर्घ तो पहले से ही कोई दीर्घ है, मानिएगा ये धातु दीर्घ है पहले से। ये नी से सन लाएंगे तो ये तो पहले से ही, यहाँ पर तो अज्जन गवाम सनी से दीर्घ होगा ही नहीं। तो अब इसको यदि कित्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसको सार्धातु कार्धातु को से गुण हो जाएगा, गुण यहाँ करना नहीं है, तो फिर कित्व करेंगे तभी तो गुण रुकेगा। तो ठीक है, जो आप कह रहे हो
कि अनर्थक, अनर्थक तो ह्रस्व की दृष्टि से है, पर दीर्घ की दृष्टि से तो अनर्थक नहीं है। दीर्घ की दृष्टि से अनर्थक नहीं है सूत्र, ये सार्थक है, बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहां गुण हो जाएगा। तो आगे कहते हैं शंका, शंका उठा दी, दीर्घाणां तु प्रसज्यते स्यात् ह्रस्वानां दीर्घवचन सामर्थ्यात् गुणा भावः ये तु दीर्घा एकः तद यथा निनीशति लुलूशति इत्यत्र स्तनो अकित्वात् गुणो प्राप्नोति दीर्घाणां तु पुनः दीर्घो न भविष्यति तद यथा नए भुक्तवान पुनर्भुंक्ते। अच्छा, अब ये कहते हैं, वो उस बात को मैंने और आगे बढ़ा के पहले ही बता दिया कि ये ठीक हो जावे ह्रस्वों का दीर्घ वचन सामर्थ्य गुण का अभाव हो जाए, परंतु जो दीर्घ हैं एक, जैसे ये निनीशति लुलुष, यहां पर तो सन के अकित्व होने से गुण प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा तो दीर्घाणाम तो पुनर्दीर्घ न भविष्यति। अब इन जो नी है लू है तो इनको तो दीर्घ पहले से ही, फिर दोबारा अज्जन गमाम सनी तो नहीं लगाएंगे, अज्जन गमाम सनी नहीं लगाएंगे यहाँ पर, तो दीर्घ है वो तो पहले से ही। यांत का न भविष्यति तदेता न ही भुक्तवान पुनर्भुक्ति, किसी ने भोजन कर लिया तो अब दोबारा भोजन तो नहीं करेगा, पेट भर गया तो कहां से करेगा। अब जो पहले से ही दीर्घ है उसको दीर्घ क्या करना, जो पहले से ह्रस्व उसको दीर्घ करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं सामर्थ्यादि पुनर्भाव्यम, ये समाधान दे रहे हैं, ठीक, समाधान ये दे रहे हैं कि हाँ वास्तव में इसमें ऐसा जो पूर्व पक्षी है वो इस सूत्र को कहता है कि इस सूत्र की कोई आवश्यकता कित्व के लिए नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या है समाधान दिया कि सामर्थ्यादि पुनर्भाव्यम, कि सामर्थ्यात् मान प्रयोजनात्, सामर्थ्यात् का अर्थ है प्रयोजन, प्रयोजन होने के कारण से, समर्थस्य भाव सामर्थ्यम तस्मात् सामर्थ्यात् ही दीर्घाणामपि एकाम पुनर्दीर्घत्वेन भाव्यम, क्योंकि प्रयोजन होने के कारण से भाई हमें दीर्घ को दीर्घ करने से प्रयोजन है, तो ये सामर्थ्य शब्द यहाँ पर प्रयोजनवाची है, ध्यान देंगे, ठीक है। दीर्घाणाम अपि, जो दीर्घ हैं नी लू आदि, उनको भी, उन्हें एक को भी पुनः अज्जन गमाम सनी से दीर्घ करेंगे, क्योंकि पर्जन्यवत सूत्राणि भवंती या प्रवर्तन्ते, माने मेघ के समान बादल होते हैं, जहां पानी है वहां पर भी बरस जाते हैं, जहां नहीं है वहां पर भी बरसते हैं, अथवा जहां नहीं है वहां भी बरसते हैं, जहां होता है पानी वहां पर भी, तालाब में भी बरसते हैं। वैसे सूत्र है जहां ह्रस्व वहां भी दीर्घ कर देगा, जहां दीर्घ है पहले से वहां पर भी दीर्घ कर देगा, है। मेघ भी तो ऐसा ही करे, तालाब में पानी है तो भी पानी बरस जाता है। तो तद यथा लोके पुनः प्रवृत्ति दृष्टा सामर्थ्यात्, भाई जो आपने उदाहरण दिया है कि नए पुनर्भुक्तवान नहीं भुक्तवान पुनर्भुंगते, तो भोजन किसी ने खा लिया तो फिर नहीं खाता, ठीक है, परंतु ऐसा भी है किसी प्रयोजन के कारण से कोई खा भी लेता है, लोके पुनः प्रवृत्ति अपनी दृष्टा सामर्थ्यात्, लोक में संसार में प्रवृत्ति देखी जाती है सामर्थ्य प्रयोजन विशेष, जैसे भुक्तवान अपि पुनर्भुंक्ते संज्ञावादि भोजन विशेषात, भाई जिसने पहले खा लिया भोजन फिर दोबारा भी खा लेता है, यदि कोई हलवा ले आया बाद में, पहले तो भोजन करा दिया फिर बाद में लास्ट में ले आए लड्डू या रसगुल्ला या बर्फी आदि है अथवा हलवा आदि, तो संज्ञावादी भोजन तो आदमी सोचता चलो इसको खा ही लेते हैं, थोड़ा कोई नहीं अच्छा मीठा मीठा हो जाएगा, खाने के बाद भी खा लेते हैं, तो वैसे ही यहां पर हो जाएगा, दीर्घ को दीर्घ हो ही जाएगा। तो इसलिए यहां तक क्या बात बनी, सामर्थ्य पुनर्भाव्यम, इसका मतलब हो गया कि कित्व करने की आवश्यकता नहीं है, इस सूत्र को बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहां तो दीर्घ विधान सामर्थ्य से ही गुण नहीं होगा हर जगह,
ठीक है। फिर कहते हैं शंका, शंका उठाते हैं कि यथा दीर्घ वचन सामर्थ्यात इको गुण न विधीयते तथैव रीकारांतानाम, रीकारांत दीर्घ है, रीकारांतानाम अपि सनि दीर्घत्वे सति रीत धातोः। अच्छा यहाँ पर यह ऋकार ह्रस्व है तो ठीक है, आगे आएगा। ऋकारांतानाम अपि सनि दीर्घत्वे सति रीत धातोः इति इकारेण न भवितव्यम्। अब वही पहले वाली जो मैं समझा रहा था पहले, वो यही बात थी कि भाई ऐसा है दीर्घ वचन सामर्थ्य से एक को गुण नहीं होता है, तो ठीक उसी प्रकार से जो ऋकारांत हैं, जब ऋकारांत को अजनगमाम शनि से दीर्घ करेंगे ह्रस्वकारों को, ह्रस्वकारांतों को, तो फिर क्या है, रीत धातु से इत तो नहीं हो सकता, नहीं तो इत तो कर दिया तो फिर दीर्घ करना व्यर्थ हो गया। ठीक है, इकारेण न भवितव्यम। कहते हैं समाधान, नहीं ऐसा नहीं है। रीदित्वम दीर्घ संशयम, कि जो यहां पर ये री है दीर्घ, ठीक है, रीदित्वम दीर्घ संशयम, ये दीर्घ रीता रीता इत्वम रीदित्वम माने री का इत्व, रीत धातु से उसको कहा है। दीर्घ संशय अर्थात निमित्तम, संशय निमित्तम यस्य तद दीर्घ संशयम, तो दीर्घ है निमित्त जिसका, तो यहां पर ऋकार है, ऋकार जो इत्व है वो क्या है, इत्व का निमित्त दीर्घ री चाहिए। रीत धातु में क्या है, इत्व तभी होता है जब दीर्घ री निमित्त बने, निमित्त हो उसके लिए। तो कहते हैं दीर्घत्व निमित्ते नैव रीता इत्वम विधीयते, यहां ह्रस्व लिख गया है, ये दीर्घ हर जगह, ठीक है। रीता इत्वम विधीयते, दीर्घ रीकार को रीत धातु से इत्व का विधान है। यदि दीर्घत्वम न स्यात् तर्हि रीत इत्वम अपि न स्यात्, क्योंकि यदि दीर्घ नहीं करेंगे, ह्रस्वकार को दीर्घ नहीं करेंगे तो फिर उसको इत्व होगा ही नहीं। तो दीर्घ वास्तव में वहां तो गुण को ह्रस्व दीर्घ को कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो ह्रस्व इक हो अथवा दीर्घ हो, कोई परेशानी नहीं है। यहां पर जो रीत धातु में क्या है, ये तो दीर्घ री को ही करता है इत्व, माने दीर्घ री कार क्या निमित्त है। तो कहते हैं इत्वम न स्यात् तस्मात् यम विधिम प्रत्युपदेशो अनर्थकः स विधिर्बाध्यते यस्य तु विधे पुनर्निमित्तमेव नासौ बाध्यते। अभी थोड़ा सा आपको आराम से 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। कहते हैं कि ये परिभाषा है, जिस विधि के प्रति उपदेश यानी सूत्र अनर्थक हो रहा हो तो वो विधि बाधित होती है, ठीक है। यस्य तो विधेय पुनर्निमित्तमेव, परंतु जिस विधि का पुनः वो निमित्त ही बन रहा हो तो फिर वो ना सौबाध्यते, वो बाधित नहीं होती है। वहां क्या था, वहां सार्धातु कार धातु का योग क्या है, जो वो जहां जहां दीर्घत्व को हम दीर्घ कर रहे हैं वहां हर जगह पर वो गुण प्राप्त कर रहा है, ठीक है। हर जगह पर वो क्या कर रहा है, गुण। तो कहते हैं कि जिस विधि के प्रति उपदेश अनर्थक हो रहा है वहां तो दीर्घत्व के प्रति वो सार्धातु कारधातु के प्रति जो दीर्घत्व विधान अनर्थक हो रहा था, इसलिए दीर्घत्व ने उसको बांध दिया। परंतु यहां क्या है, रीति धातु, यहां तो दीर्घत्व तो वास्तव में रीति धातु का निमित्त है, निमित्त है, वो बाधक नहीं है, उसको तो दीर्घ री चाहिए। तो कहते हैं गुणम प्रति दीर्घत्व विधेरानर्थकः,
सार्थक्यमेव। गुण के प्रति दीर्घत्व की विधि अनर्थ माने व्यर्थ हो रही थी। ये रीतात्वम प्रति तो निमित्तम एवं विज्ञेयम, परंतु रीत धातु में तो क्या है, दीर्घ रीकार ही इत्व का निमित्त जानना है, इसलिए वो बाधक नहीं है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो तो दीर्घ होगा पहले तब उस लगेगा। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। तो इससे ये हो गया कि इससे ये बात निकल के आई कि रीत धातु को दीर्घत्व विधान सामर्थ्य नहीं बांध पाएगा जिस प्रकार से गुण को बांध दिया। इसका मतलब हो गया कि इष्ट सिद्धि हो जाएगी, चिकीर्षति बन जाएगी, इत्तो हो जाएगा, इत्तो हो जाएगा और सूत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, माने यहां पर कित करके गुण का रोकने का कोई प्रयोजन नहीं है, सूत्र नहीं बनाएंगे तो भी गुण अपने आप रुक जाएगा। अब कहते हैं शंका, शंका करते हैं अपनी तरफ से। अब शंका के लिए, इस शंका के लिए उसमें नहीं है, कारिका में भाग नहीं है, कारिका में कहीं शंका को लेकर के दिए हुए हैं शब्द और कहीं नहीं दिए, शंका अपने तरफ से बनानी पड़ रही है, उत्तर दिया है वहां। तो कहते हैं शंका शात एतत्, ठीक है जी, हो जावे, ठीक है मान लिया। ह्रस्वानां विवर्णान्तानां दीर्घत्वं रीतः इत्वस्य निमित्तम्। भाई ह्रस्व रिवर्णांत जो रिवर्णांत है उनमें तो दीर्घ चाहिए तभी इत्त होगा। रीत धातु को दीर्घत्व निमित्त कब बन रहा है, जो ह्रस्व है उनमें, इसलिए वहां तो वो उसको नहीं बांध पाएगा, इत्त को दीर्घत्व नहीं बांध पाएगा क्योंकि दीर्घ चाहिए उसको। ठीक है, अज्जनगमाम शनि से दीर्घ किया तो वो इत्त का बाधक नहीं बनेगा, ह्रस्वों में ह्रस्वों को दीर्घ कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं परम त्रिप्लवन संतरणयो तितीर्षति इत्यादौ इत्वेन न भवितव्यम दीर्घत्वस्य अनिमित्तत्वात् प्रकृति पाठ एव दीर्घत्वात्। अब क्या है, अब ऐसा कह रहे हैं कि भाई तो ठीक है दीर्घ किया जहां दीर्घ करते हैं, परंतु जो त्रिप्लवन संतरण ये तो पहले से ही दीर्घ है, ये क्या है, ये तो पहले से ही दीर्घ है। तो इसमें कहते हैं कि परंतु जो त्रि आदि धातु हैं तितीर्षति में तो इत तो नहीं होना चाहिए, इत्व नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें तो गुण होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रीत धातु में तो जो हमने वहां दीर्घत्व लिया था, ठीक है, तो दीर्घत्व निमित्त हो रहा था, पर यहां तो यह बता दिया कि त्रिप्लवन संतरणयो तितीर्षति इत्यादि में इत्वेन न भवितव्यम, इत्व नहीं होना चाहिए क्योंकि दीर्घत्व से अनिमित्तत्व, क्योंकि यहां पर दीर्घत्व निमित्त नहीं बन रहा। दीर्घत्व निमित्त इसलिए नहीं बन रहा है, इसमें दीर्घत्व निमित्त का मतलब हो गया अज्जनगमाम शनि से जो दीर्घ हो करके निमित्त बन रहा वो नहीं है, ये तो स्वभावतः दीर्घ है, ये तो स्वभावतः दीर्घ है, तो इसमें दीर्घ का दीर्घ व्यर्थत्व नहीं है। यदि दीर्घ को ऐसा करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जा रहा। तो कहते हैं वहां तो दीर्घत्व निमित्त हो गया इसलिए बांध दिया, ठीक है, परंतु यहां कैसे बांधेंगे, यहां तो दीर्घ हुआ ही नहीं है, तो पहले से ही दीर्घ है। यहां तो क्या होगा, गुण होगा, गुण होगा सार्वधातु का अर्धातु का योग से गुण होगा, तो गुण को क्या करेगा, गुण हो गया तो सिद्धि नहीं बनेगी, इसलिए इको झल से कित तो करना पड़ेगा। कित तो कर देंगे तो किंगति जैसे निषेध हो जाएगा, तो गुण नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद में रीत धातु लगेगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं समाधान देते हैं, अच्छा ऐसी बात नहीं है भाई, आपने जो बात कही ऐसा नहीं है,
कहते हैं कि दीर्घाणाना कृते दीर्घे न अकृते माने अवश्य कृते इत्यर्थः। दो नहीं हो गए ना, एक ये हो गए तो अवश्य हो गया। अवश्य कृते दीर्घ माने अवश्य दीर्घ करने पर, दीर्घाणाम अपि रिवर्णा रिवर्णांतानाम, ये दीर्घ रिवर्णांतानाम अवश्यमेव अवश्य अवश्य अवने अवश्य कृते दीर्घत्वा ऋता रीता रीता इत्तेन भवितव्यम। कि ऐसा है, पहले से बेशक दीर्घ है ये, परंतु इसको भी दीर्घ करना पड़ेगा, अवश्य दीर्घ करना पड़ेगा। दीर्घाणाम अपि रिवर्णांतानाम अवश्य अवश्य कृते माने अवश्य कृते दीर्घत्वे, अवश्य दीर्घ कर लेने के बाद ही रीत धातु लगता है। जैसे वहां पर हम अभी दिखा रहे थे निनीशति लुलूशति, वहां पर भी उसको दीर्घ किया ना है? कि पहले से माने खा लिया तो भी प्रयोजन बस से, प्रयोजन यही है कि प्रयोजन यहां पर दीर्घ को दीर्घ इसलिए करेंगे क्योंकि इसको गुण ना हो, उसको गुण ना हो। जब गुण नहीं होगा तो कहने का तात्पर्य है कि ये सूत्र अच्छा, दीर्घाणाम अपि दीर्घत्वम भविष्यति, दीर्घों को भी फिर द्वारा दीर्घ कर देंगे। सूत्राणाम पर्जन्यवत प्रवृत्ति, सूत्रों की मेघ के समान प्रवृत्ति होती है। तस्मात् सर्वत्र दीर्घ वचन सामर्थ्यात गुणो न भविष्यति, इसलिए सब जगह दीर्घ वचन सामर्थ्य से ही गुण नहीं होगा। पुनः किम सनः कित्वेन, भाई अब फिर द्वारा इकोजल सूत्र व्यर्थ है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात कोई प्रयोजन नहीं मिला अभी इन्हें जिसके लिए सूत्र बनाना पड़े, फिर भी बनाया है महर्षि पाणिनि ने, तो उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए। अब जैसा प्रयोजन अष्टाध्यायी भाष्य में हम समझते हैं वैसा नहीं है, वही प्रयोजन है जो अभी हमने काशिका की वृत्ति में पढ़ा था, लोपस्तु प्रयोजनम, णी का लोप प्रयोजन है इसका। कहते हैं कि प्रयोजनम आहा, अब इको झल को बनाने का प्रयोजन बता रहे हैं जी। णी लोपस्तु प्रयोजनम, णी लोप करना प्रयोजन है, अणे निटी से णी लोप हो जाए जीप सती आदि। यथा नवकाशम दीर्घत्वम गुणम बाधत एवं णीलोपमपि बाधेत। कहते हैं जिस प्रकार से अनवकाश दीर्घत्व, अज्जन गवाम शनि वाला जो अनवकाश है वो तो जहां जहां दीर्घ है होगा वहां पर हर जगह गुण प्राप्त होगा, तो उसको बांध देता है। ठीक उसी प्रकार से वो णीलोप को भी बांध देगा, णीलोप को भी बांध देगा। जब इणी के प्रसंग में लाएंगे तो अज्जन गमाम शनि और अणेनिटी, तो वो दीर्घत्व उसको न बांध देगा, अर्थात दीर्घत्व होगा, फिर उसको णी का लोप नहीं होगा। तेना जप, ये हलंत ठीक है, णी सन जप जप सा, ठीक है, ऐसा सिद्धि मैंने करा दी थी। जप सा जीप सा, ठीक है, वो सभी सूत्र लग गए। ठीक है, आप जब प्रधानी से यहाँ पर ये तो हो गया, और ठीक है, और अभ्यास का लोप हो गया, और पुक आदि हो गया, फिर लट, ठीक है, जीप से बन गया, जीप सा शप, ये हो गया, और सिप जीप सती इति सिद्धम नस्यात्, ये सिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इणी का, यहां पर एक तो दीर्घ करने चलेंगे और इणी का लोप करने चलेंगे, तो दीर्घ तो अनवकाश होने के कारण से अज्जन नाम शनि सूत्र क्या है, अणेनिटी को बांध देगा, बांध देगा तो इणी का लोप नहीं हो पाएगा, तो ये सिद्धि नहीं हो पाएगी जीप सती। ठीक है, तो इसलिए इणी का लोप हो जावे। इणी का लोप कब हो जाएगा? जब ये दीर्घत्व सावकाश बने। सावकाश कब बनेगा? जब इको झल झलादि सन को कित करेगा, झलादि सन को कित होकर के गुण का निषेध होगा,
तब ये बनेगा सावकाश। ठीक है। सनः कित्वे तु सति चिचीषति इत्यादौ सनः कित्वम सावकाशम भवति। देखो यहाँ तो दीर्घ हो गया, कित्व करने से गुण नहीं हुआ है भाई, गुण प्राप्त किंगति निषेध कर दिया तो दीर्घ दिख रहा है, तो अजनगमाम सनी सूत्र चरितार्थ हो गया। सावकाशत्वात् दीर्घो, अब क्या सावकाश हो गया, वो दीर्घ हो। ऋणी लोपम न बाधेत, ऋणी के लोप को नहीं बाध पाएगा। अब परत्वात् ऋणी लोपस्तावत् भवति, परत्व से ऋणी लोप ही होगा ऋणी से। एतदर्थम इगन्तात् धातोः परस्य सन प्रत्यय कित्वम विधीयते, इसलिए इगंत धातु से परे सन प्रत्यय को कित्व का विधान किया गया है। कितनी गहराई से सोचा है जी, पसीने तो आपके भी छूटेंगे अब इसको समझने में, पसीने मेरे भी छूटे हैं इसको समझाने में। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैंने जो पढ़ के आपको यहाँ पे जो समझा दिया, मैंने इसको समझा है पहले। आपको भी हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास में ये पुस्तक अभी उपलब्ध है केवल, नहीं तो मुझे भी समझाने में कठिनाई होती। यहाँ पर टुकड़े तोड़ तोड़ करके इसमें समझा दिया। ठीक है, तो अब इसका इस सूत्र को बनाने का प्रयोजन क्या है जी? इसका प्रयोजन ये है कि ऋणी का लोप करना। ऋणी का लोप कब होगा? जब ये सूत्र कित्व करेगा, तब वो अजनगमाम शनि से दीर्घत्व वाला सावकाश। ये आज एक पूरी कक्षा में एक ही सूत्र हो पाया है, परंतु ये सूत्र कभी कारिकाएं आती हैं, कारिका थोड़ी कठिन है। बात वही अंत में बताई जो काशिका वृत्ति में बताई, ऋणी लोपस्तु प्रयोजनम, वही तो है, परंतु उसको और विस्तार दे दिया, शंका समाधान कर करके खींच के लंबा कर। तो इसको वीडियो को इतने भाग को, कारिका वाले भाग को आप 2 से 3 बार देखिए, और साथ में ये जो बात दी है सारी, ये न्यास में समझाई है, न्यास में पूरी इसी प्रकार से और विस्तार से समझाई है। ठीक है, तो आप न्यास का सहयोग लीजिए। ठीक है, फिर आपको 100% समझ में आएगी, बिना पुस्तक के समझ में नहीं। आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।